नमस्कार फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले हम इसके 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 7वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने वो सारे पार्ट्स नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, जिससे आपको इसे समझने में आसानी हो। हम इसके सारे क्वेश्चन को काफी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे आपके एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन 5 to 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। हम इस टॉपिक से 500 से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक टोकरी को 19.5 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए उसे टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर एक टोकरी को एक दुकानदार 30% लाभ पर बेचना चाहता है तो वो 19.5 रुपए में बेचता है, पर अगर वो 40% लाभ कमाना चाहता है तब टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हमने सबसे पहले माना कि दुकानदार ने उस टोकरी को खरीदा कितने में, तो 100 यूनिट में। तो अगर वो उस पर 30% का लाभ उसे होगा तो कितना यूनिट होगा। तो अगर 100 यूनिट की कोई वस्तु है उस पर अगर 30% का लाभ कमाएंगे तो कितना में बेचेंगे, तो 130 में। और अगर हम 40% का लाभ कमाएंगे तब कितने में बेचेंगे, तो 140 में। बट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि दुकानदार जो है 19.5 रुपए में बेचता है तब उसे 30% का लाभ होता है, और यहाँ हमारा आ रहा है 130 में बेचता है तब उसे 30% का लाभ होता है। यानी 130 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 19.5 रुपए। तो हमसे पूछ रहे 40% लाभ कमाने के लिए उसे टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 40% लाभ कमाने के लिए उस टोकरी को 140 में बेच रहा है। कब? जब उसमें 30% लाभ कमाने के लिए 130 में बेच रहा था। तो अगर 130 यूनिट बराबर 19.5 रुपए है तो 140 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 19.5 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 130। इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, तो हम देख सकते हैं अगर हम इसे टोटली सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 21 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। हमारा कह रहा था कि एक टोकरी को अगर हम 19.5 रुपए में बेचते हैं तो दुकानदार को 30% का लाभ होता है। अगर 40% लाभ कमाना चाहे तब टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले हमने माना कि दुकानदार खरीदा था उसे कितने में, तो हमने माना कि दुकानदार उसे 100 यूनिट में खरीदा था। तो अगर दुकानदार को 30% का लाभ होगा तब उसे कितने में बेचेगा, तो 130 यूनिट में बेचेगा। और अगर उस पर वो 40% लाभ कमाना चाहता है तब कितने में बेचेगा, तो 140 यूनिट में। बट यहाँ हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 30% लाभ कमाना है। 30% लाभ होता है कब, जब वो उसे 19.5 रुपए में बेचते हैं, यानी कि 130 यूनिट बराबर 19.5 रुपए। तो 40% लाभ कमाने के लिए यानी 140 यूनिट बराबर 19.5 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 130 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 21 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है, तो कुकर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये हमारा क्या क्वेश्चन करे कि एक कुकर है जिसे 16% लाभ पर बेचा जाता है, बट अगर हम उसे 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचते तो 20% का लाभ होता है, तो कुकर का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमने माना कि कुकर का क्रय मूल्य यानी कि जितने मूल्य पे खरीदा दुकानदार, तो हमने माना कि कुकर का क्रय मूल्य कितना है, तो 100 यूनिट है। तो अगर 100 यूनिट कुकर का क्रय मूल्य, उस पर अगर वो चाहता है कि 16%, उसे अगर वो 16% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो 160 में बेचेगा। और अगर वो 20% लाभ पर बेचेगा तब कितने में बेचेगा, तो 120 में बेचेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर वो 16% लाभ की जगह पर 20% अगर लाभ में बेचे तब उसे कितने का प्रॉफिट होगा, तो 4 यूनिट का। बट यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो 16% लाभ की जगह पे 20% लाभ पे बेचा तब वो 20 रुपए अधिक में बेचता है। यहाँ पे हमारा आ रहा है 4 यूनिट में अधिक में बेच रहा है, यानी कि 4 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 20 रुपीज। तो हमसे पूछ रहा है कुकर का क्रय मूल्य कितना होगा, तो हमने माना कितना था, तो 100 यूनिट। तो अगर 4 यूनिट बराबर RS20 तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो RS20 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 500 रुपीज में बेचा था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। 20% हानि पर बेची गई वस्तु को जब 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 60 रुपए अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन करे कि अगर कोई वस्तु है जिसे 20% हानि पर बेचा गया है, अगर उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है तब 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट है। अगर उसको वो 20% हानि पर बेचेगा तब कितने में बेचेगा, तो 80 यूनिट में बेचेगा। और अगर 20% प्रॉफिट में बेचेगा तब कितने में बेचेगा, तो 120
यानी कि कितने अधिक में, 20% हानि की जगह पे 20% प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने अधिक में बेचेगा, तो 40 में। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन करेगा कि 20% हानि की जगह पर 20% प्रॉफिट में बेचा तो 60 रुपीज अधिक में बेचा है, यानी कि 40 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, तो 60 रुपीज। तो हमसे पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 40 यूनिट बराबर 60, तो 100 यूनिट बराबर 60 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 40। इस तरह से ये हमारा आ गया 150 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। 700 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% हानि होती है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हम किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचे तब हमें 30% की हानि होती है, तो अगर हम चाहते हैं कि उस वस्तु पर 30% का लाभ कमाए तो हम उसे किस मूल्य पर बेचेंगे। तो हमने माना कि हमने उस वस्तु को खरीदा कितने में था, तो 100 यूनिट में। अगर हम उसमें 30% हानि होती है तब कितना में बेचेंगे, तो 70 यूनिट में। पर अगर 30% लाभ कमाना चाहे तब कितना में बेचेंगे, तो 130 में। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि 30% हानि होती है कब, जब हम उसे 700 रुपए में बेचते हैं, और यहाँ पे हमारा आ रहा है 30% हानि होती है कब, जब हम उसे 70 रुपए में बेचते हैं। यानी कि इधर हमारा मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है, तो 700 से, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो मल्टीप्लाई है इधर भी 10 होगा, अगर इधर मल्टीप्लाई किया 10 तो इधर भी, यानी कि 1300 रुपए में। हमने ये 10 मल्टीप्लाई कैसे किया ये भी आप देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन करता 30% हानि कब होती है, जब 700 रुपए में बेचते हैं। यहाँ पे हमारा आ रहा था 30% हानि कब होती है, जब 70 यूनिट में बेचते हैं, यानी कि 70 यूनिट बराबर क्या हो गया, तो आधे से 700। तो 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचेगा, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 30% लाभ कमाने के लिए 130 में बेचेगा। तो जब 70 यूनिट बराबर 700 तो 130 यूनिट बराबर आर एस 700 मल्टीप्लाई बाई 130 डिवाइडेड बाई 70। इस तरह से ये भी हमारा कितना आ गया, तो 1300 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीद कर उसने विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या था, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेडशीट है जिसे कि 450 रुपए में खरीद कर, एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीद कर विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन करें कि अगर एक बेडशीट है उसे हम 450 रुपए में खरीदते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 450 हमारा बोल रखा है। फिर बोल रहा है कि उसने विक्रय मूल्य को 10%, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो हमारा कह रहा है विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, तो 10% हमारा प्रॉफिट बोल रहा है, यानी कि 10/100 यानी 1/10। तो इसमें हमारा 1 को हम मान लेंगे प्रॉफिट और 10 को सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अगर हम किसी वस्तु को 10 यूनिट में बेचे और एक यूनिट उसमें लाभ हुआ, तो हमने उसको खरीदा कितने में था, तो 9 यूनिट में। तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 9 यूनिट, बट यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कर रहा है 450, यानी 9 यूनिट बराबर आर एस 450। तो पूछ रहा है बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट बराबर कितना होगा, तो आर एस 450 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 500 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। इसको बनाने की एक और तरीके क्या है कि हम मानेंगे कि हमारा विक्रय मूल्य कितना है 100, और कह रहा है विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 110 पे बेचेगा। तब अगर विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तब हमसे पूछा बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अगर विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा, तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या, अगर विक्रय मूल्य के 10% लाभ पे बेचे तो हमारा 10/100 यानी कि 10 हमारा हो जाएगा प्रॉफिट और 100 सेलिंग प्राइस। इस तरह से हम कह सकते हैं प्रॉफिट हमारा 1 हो गया। अगर हम 10 रुपए में किसी वस्तु को बेचे तो 10 पे हमारा एक प्रॉफिट जा रहा है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट पर आर एस 450, तो 10 यूनिट पर आर एस 450 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 500 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। यह हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु को अगर हम 200% लाभ पर बेचेंगे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो हमने माना कि किसी वस्तु को हमने खरीदा 100 यूनिट में और अगर 200% लाभ पर बेचेंगे तब कितने में बेचेंगे, तो 300 यूनिट में।
तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये हमारा 100 में खरीदे और 200% लाभ पर बेचे यानी 300 में बेचे, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का प्रतिशत रेशियो क्या हो गया, तो 100:300 यानी 1:3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन करें कि एक वस्तु है जिसे कि 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा। तो हमने माना कि वस्तु को खरीदा गया 100 यूनिट में, तो अगर उसे हम 5% लाभ पर बेचेंगे तब कितने में बेचेंगे, तो 105 यूनिट में। अब यानी कि हमने उसे, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 100 और सेलिंग प्राइस हो गया 105। तो हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, तो 105:121:20 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। अनिरुद्ध ने 8% लाभ पर एक साइकिल बेची। यदि साइकिल को 75 रुपए अधिक में बेचता तो 14% का लाभ होता, तो साइकिल का लागत मूल्य ज्ञात करेगी। हमारा क्वेश्चन करे कि अनिरुद्ध एक लड़का है जो कि 8% लाभ पर एक साइकिल को बेचता है। अगर साइकिल को 75 रुपए अधिक में वो लड़का बेचता तब उसे 14% का लाभ होता, तो साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा। तो हमने सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के दो तरीका आपका होता है, एक तो आपका फॉर्मूले मेथड, दूसरे आपको होते हैं ऐकिक नियम जिसे हम बोल सकते हैं। तो हमने माना कि हमने साइकिल को खरीदा कितने में, तो 100 यूनिट में खरीदा। किसी साइकिल को हमने 100 यूनिट में, अगर उसे हम 8% लाभ पर बेचेंगे तब कितने में बेचेंगे, तो 108 यूनिट में। और अगर उसे हम 14% लाभ पर बेचेंगे तब कितने में बेचेंगे, तो 114 में। ये तो हमारा आ गया जब 8% लाभ पर बेचेंगे तो 108 में, जब 14% लाभ पर बेचेंगे तो 114 में। यानी कि हमारे यहाँ पे हम देख रहे 8% लाभ की जगह पर 14% लाभ पे बेचते तो हमारा 6 यूनिट ज्यादा में बेचना पड़ता है। बट यहाँ पे कह रहा है कि 75 रुपए, अगर 8% लाभ की जगह पे 14% लाभ पे बेचेंगे तो 75 रुपए अधिक में बेचेंगे। और यहाँ पे हमारा आ रहा है 8% लाभ की जगह पे 14% लाभ में बेचेंगे तो 6 यूनिट में, यानी 6 यूनिट बराबर है आपके किसके, तो 75 रुपए के। तो साइकिल का लागत मूल्य कितना होगा, तो हमने माना है कि साइकिल का लागत मूल्य 100 यूनिट है। तो अगर 6 यूनिट बराबर 75 रुपए हो तो ये हमारे साइकिल का लागत मूल्य 100 यूनिट कब है, जब 8% की जगह पे 14% पे बेचे, यानी कि 6 यूनिट पे। तो 6 यूनिट बराबर अगर 75 रुपए तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आर एस 75 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 6। इस तरह से अगर हम इसे टोटली सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 1250 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। हमारा कह रहा था कि अनिरुद्ध जो है 8% लाभ पर एक साइकिल को बेचता है। अगर साइकिल को वो 75 रुपए अधिक में बेचता तब उसे 14% का लाभ होता, तो साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा। तो हमने माना कि साइकिल का लागत मूल्य 100 यूनिट था। अगर उस पे वो 8% लाभ पे उसे बेचेगा तब कितने में बेचेगा, तो 108 यूनिट में। लेकिन अगर वो 14% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो 114 यूनिट में। इस तरह से हमारा आ रहा था कि अगर 8% लाभ की जगह पे 14% लाभ पे बेचता तब वो 6 यूनिट में बेचता है तब और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कर रहा था 8% लाभ की जगह पर 14% लाभ पे बेचेगा तो कितने यूनिट में बेचेगा, तो कितने रुपए में बेचेगा, तो 75 रुपए में। यानी 6 यूनिट बराबर है किसके, तो 75 रुपए के। तो साइकिल का लागत मूल्य यानी कि 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 75 × 100 डिवाइडेड बाई 6 यानी 1250 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। 2850 रुपए में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% लाभ कमाता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन करें कि 2850 रुपए में अगर एक साइकिल को बेचता है तो दुकानदार 14% लाभ कमाता है। अगर लाभ घटकर 8% हो जाए तब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, तो हमसे पूछ रहा है घटकर हो जाता, अगर घटकर 8% हो जाए तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उसको वो कितने में बेचेगा। तो हमने माना कि साइकिल को हमने खरीदा कितने में था, तो दुकानदार खरीदा कितने में था, तो 100 यूनिट में। अगर वो उस पर 14% लाभ कमाना चाहे तब कितने रुपए में उसे बेचेगा, तब उसे कितने यूनिट में बेचेगा तब उसे 14% का लाभ होगा, तो 114 यूनिट में। और कितने यूनिट में बेचेगा तब उसे 8% का लाभ होगा, तो 108 यूनिट में। तो यहाँ पे हमारे लेकिन क्वेश्चन करें कि 2850 रुपए में एक साइकिल बेचता है तब दुकानदार को 14% का लाभ होता है। और यहाँ पे हमारा आ रहा है कि 114 यूनिट में बेचेगा तब दुकानदार को 14% का लाभ होगा, यानी कि 114 यूनिट बराबर किसके है, तो
₹2850 के। तो हमसे पूछ रहे हैं लाभ घटकर अगर 8% हो जाए तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य है हमारा 108। तो 108 कब है, जब हम 14% के लाभ पे 114 यूनिट में बेचेंगे तब। बट यहाँ पे हमारा कर 14% के लाभ पे 2850 में बेच रहे हैं, यानी कि 114 यूनिट बराबर 2850 रुपये। तो 108 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 108 यूनिट बराबर RS 2850 मल्टीप्लाई बाई 108 डिवाइडेड बाई 140। इस तरह से इसे अगर हम टोटली सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 2700 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन बोला था कि 2850 रुपये में अगर एक साइकिल को बेचेगा एक दुकानदार तब उससे 14% का लाभ होगा। अगर वो लाभ घटकर 8% हो जाए तब साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने माना कि साइकिल को हमने खरीदा कितने में था, तो 100 यूनिट पे। अगर उस पर हम 14% लाभ कमाना चाहे तब कितने में बेचेंगे, तो 140 यूनिट पे। अगर 8% का लाभ कमाना चाहे तब कितने में बेचेंगे, तो 108 यूनिट पे। बट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर 14% लाभ कमाना चाहे तो 2850 में बेचेंगे, और यहाँ पे हमारा आ रहा है कि 14% लाभ कमाना चाहे तो 100 यूनिट में बेचेंगे, सॉरी 114 यूनिट में बेचेंगे, यानी कि 140 यूनिट इक्वल टू 2850। तो 108 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2850 मल्टीप्लाई बाई 108 डिवाइडेड बाई 114, यानी कि 2700 रुपये। आप इसे चाहते तो बाई फॉर्मूले मेथड भी बना सकते थे, एक्स मान के भी बना सकते थे। फॉर्मूले मेथड में आपका जो होता है फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। अगर 2850 रुपये में एक साइकिल को बेचेगा तब 14% का लाभ हो रहा है, तो 2850 बटा 114 गुना 100। इस तरह से अगर हम इसे निकालें, उसके बाद करें लाभ घटकर 8% हो जाए तो 2850 गुना 14 बटा 100 हमारा क्या आ जाएगा, तो क्रय मूल्य आ जाएगा। उस पे से फिर हम 8% प्रॉफिट यानी कि जो क्रय मूल्य आएगा उस पर 108 बटा 100 से गुना करेंगे, वो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो उस तरह से भी आप करें तो आपका 2700 ही आएगा, बट उसमें आपका कैलकुलेशन ज्यादा हाई जाएगा, आपको 2850 बटा 114। और ऊपर से सबसे मेन बात है आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, बट इस मेथड से आपको कभी फॉर्मूले नहीं याद रखने पड़ेंगे, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के और भी क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।